Hello friends, welcome to my channel Study Based Material. Today topic is dynamic chain in pyrolysis of acetaldehyde composition of ethane. First dynamic chain होता क्या है? What is dynamic chain? Dynamic chain is collection of dynamic link. मतलब डायनेमिक लिंक मतलब एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीप. कलेक्शन ऑफ डायनेमिक लिंक्स इन द हीप और स्टैक भी बोलते हैं इसको. एट अ गिवन टाइम इज नोन एज डायनेमिक चेन. क्या है कि कलेक्शन है किसकी? एनर्जेटिक मॉलिक्यूल के लिंक, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स की इन द फॉर्म ऑफ हीप इज एट अ गिवन टाइम, किसी टाइम पे इज नोन एज डायनेमिक चेन. डायनेमिक चेन. उसके बाद पायरोलिसिस क्या होता है? डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट बाय हाई टेम्परेचर. डिकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर में किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन होना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पायरोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंपोजिशन ऑफ इथेन. डिकम्पोजिशन ऑफ इथेन, एसिटाल्डिहाइड कंपोजिशन ऑफ इथेन. नाउ लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन. हमें क्या करना है? एसिटाल्डिहाइड से कंपोजिशन ऑफ इथेन हमें फॉर्म करना है. ठीक है, एसिटाल्डिहाइड से इथेन तक जाना है. तो हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे. First is chain initiation reaction. C2H6 किस में कन्वर्ट हो गया? CH3, 2 मिथाइल ग्रुप में. ठीक है, ये क्या है? चेन इनिशिएशन रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट फिर जो ये CH3 है इसको अगेन हमने इथेन के साथ करवाया. ये रेट ऑफ रिएक्शन K1, इसका K2. ये हो गया मीथेन प्लस C2H5. इसमें एक हाइड्रोजन इधर चला गया. ठीक है, इसमें से तो ये आ गया CH4 प्लस C2H5. डेट इज चेन ट्रांसफ़र. थर्ड इज C2H5. ठीक है, इसको लिया. देन ये हो गया K3 रेट ऑफ रिएक्शन. C2H4, एक H इसमें से रिमूव हो गया, प्लस H, डेट इज चेन प्रोपेगेशन. फोर्थ H प्लस C2H6, K4 H2 C2H5, डेट इज अगेन चेन प्रोपेगेशन. बस ये 5 रिएक्शंस आपको लर्न करनी है अच्छे से. उसके बाद जो डेरिवेशन है वो तो बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप है. ठीक है, आपको एक बार ये 5 रिएक्शंस, आपको ये भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. आपको इथेन से पहले मिथाइल बनेंगे ग्रुप, फिर मिथाइल प्लस इथेन करके फिर मिथाइल और इथेन और इथाइन. बस एक हाइड्रोजन इसमें ट्रांसफ़र हो गया. फिर इथीन बन गया. C2H4 इज़ इथीन या इथाइल. इथीन बना ना, C2, हाँ इथीन, डबल बॉन्ड आएगा. ठीक है, देन C2H6 हमें लास्ट में इथेन बनाना है. तो फिफ्थ है हम H प्लस C2H5. ये वाली रिएक्शंस को दोबारा करवाएंगे. तो K5 रेट ऑफ रिएक्शन हो गया. तो ये बन गया आपका इथेन. ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट होगी. दिस लास्ट रिएक्शन इज चेन टर्मिनेशन. ठीक है, अब हमने स्टेडी स्टेट इक्वेशंस लिखनी है. राइट स्टेडी स्टेट इक्वेशन फॉर मिथाइल, फॉर इथाइल एंड हाइड्रोजन के लिए. हाइड्रोजन फर्स्ट हम लिखेंगे मिथाइल के लिए स्टेडी स्टेट इक्वेशन. अब मिथाइल फर्स्ट 2 इक्वेशंस में आ रहा है, दिस वन एंड
दिस वन, ठीक है। और किसी इक्वेशन में मिथाइल नहीं आ रहा तो हम ये फर्स्ट टू इक्वेशंस उठाएंगे। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन K1, ठीक है, 2 है ना मिथाइल तो यहाँ पे 2 लग गया। फिर ये वाला पार्ट C2H6 माइनस सेकेंड K2, देन ये वाला पार्ट K2CH3 C2H6 इज इक्वल्स टू 0। ये मिथाइल के लिए हो गया। नेक्स्ट इथाइल के लिए, फर्स्ट इसमें भी इथाइल, इसमें भी इथाइल और इसमें भी, तो हम ये तीनों इक्वेशंस को लिखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं हम इसको। नेक्स्ट इथाइल के लिए हमने लिखा है, अब इथाइल किस में आ रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सब में आ रहा है इथाइल। ये देखो इथाइल 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 और ये इथाइल, ठीक है। अब तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। K2CH3 इंटू C2H6 ये लिख दिया हमने, ठीक है। फिर इसमें K3C2H6 K3C2H6, फिर K4HC2H6 K4HC2H6, अगेन K5C2H5 और H K5C2H5 और H, ठीक है। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे थर्ड स्टेडी स्टेट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए क्या है, फर्स्ट टू इक्वेशंस में हाइड्रोजन नहीं है तो थर्ड इक्वेशन में दिस वन, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे आप लर्न रख सकते हो। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे K3C2H5, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने K3C2H5। नेक्स्ट K4HC2H6 K4HC2H6, फिर K5HC2H5 अब इन तीनों इक्वेशंस को हम प्लस कर देंगे। एड इक्वेशन 1, 2 and 3, now we get K5HC2H5 is equals to K1C2H6, ये आ जाएगा हमारे पास इन तीनों को प्लस करके, ठीक है। इसमें से हम निकाल लेंगे H की वैल्यू। H इज इक्वल्स टू K1C2H5 अपॉन K5C2H5, और ये H की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, इसमें पुट कर देंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गेट K3 K5 C2H5 स्क्वायर K1 K5 C2H6 C2H5 माइनस K1 K4 C2H6 स्क्वायर, ये हमारे इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी H की उसमें पुट करके, ठीक है। फिर उसके बाद अब H को जो आपने इसमें पुट करना है, पहले इसमें पुट करना है फिर इसमें पुट करना है, ठीक है। तो अपॉन में समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो आपने जो अपॉन में है वो बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका एग्जैक्ट इस ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आपने अपॉन में कुछ नहीं रखना डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका एलसीएम लेना है तीनों में से, जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में वो आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में x क्या है, C2H5, ठीक है, C2H5 स्क्वायर C2H5, और इसमें C2H5 नहीं है, दैट इज़ अ कांस्टेंट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
ठीक है, इसमें हम प्लस वाला लेंगे क्योंकि नेगेटिव वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, वो मैंने करके देखा है, तो आप इसमें प्लस वाला लोगे, आप करके खुद करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसको रखेंगे C2H5 इज़ X। बाकी जो टर्म है इसमें A क्या है, A इज़ ये, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर K3 K5 एंड B इज़ कोफिशिएंट ऑफ X minus K1 K5 C2H6 and third is coefficient of constant term minus K1 K4 C2H6 स्क्वायर। ठीक है, फिर वो वाली सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, फिर इसमें पुट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी K1 2K3 प्लस K1 2K3 स्क्वायर प्लस K1 K4 K3 K5 स्क्वायर रूट और पूरी ब्रैकेट के बाहर C2H6 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। नेक्स्ट K1 है जो वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो जो होगा कि ये वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। तो C2H5 इज़ इक्वल्स टू K1 अपॉन 2K3 स्क्वायर प्लस K1 K4 अपॉन, सॉरी ये वाली टर्म तो है ही नहीं, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। ठीक है, ये वाली टर्म हमने निगलेक्ट कर दी तो हमारे पास ये बच गई। तो C2C5 क्या आ गया, दिस वन। अब क्या करना है, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथाइल है वो क्या है, C2H रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथाइल इज़, अब आप इक्वेशंस देखो, ये जो इथाइल का रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, K3 इंटू C2H5। तो K3 इंटू C2H5, अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा K1 K3 K4 अपॉन K5 1/2 इंटू C2H6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। The reaction is as a first order if the active energy of 1, 2, 1, 3, 4, 5 is E1, E3, E4, that is activation energy of these equations, and the corresponding frequencies factor is A1, A3, A4 and A5। ठीक है, देन हम इसमें पुट कर देंगे लाइक K इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस E अपॉन RT। तो अगर K1 है तो A1 E एक्सपोनेंशियल ऑफ E1 RT, K2 है K3 है तो A3 एक्सपोनेंशियल ऑफ E3 अपॉन RT। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, इसमें पुट करना है dC2H4 अपॉन DT इज़ A1 E1 अपॉन RT, A3 E रेज़ टू पावर E2 अपॉन E3 अपॉन RT, फिर A4, ऐसे आपको इसमें पुट कर देना है। ठीक है, फिर आपके पास A1 A3 और A4 अपॉन में भी लिखना है। A4 जो आएगा अपॉन A5 वाली टर्म वो आप, तो आपके पास लास्ट में जो आ जाएगा सॉल्व करके A1 A3 A4 अपॉन A5 स्क्वायर रूट इंटू यहीं पे आएगा एक्सपोनेंशियल E1 प्लस E3 प्लस E4 माइनस E5 अपॉन 2RT इंटू C2H6। अब ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गई, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ E1 E3 प्लस E4 माइनस E5।
ठीक है, ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। नेक्स्ट स्टेप है कि चेन लेंथ क्या होती है। चेन लेंथ क्या होती है? रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ इनिशिएशन रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या थी इसकी? ये, ठीक है, तो ये लिख देंगे K1 K3 K4 अपॉन K5 रूट इंटू C2H6 अपॉन इनिशिएशन की क्या लिखेंगे? ये हमारे पास इनिशिएशन रिएक्शन थी, तो K1 C2H6 आ जाएगा, K1 C2H6। अब K1 यहाँ पे कर देते हैं, K1 स्क्वायर आएगा जब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे रूट के अंदर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा K1 K3 K4 अपॉन K5 K1 कैंसिल, तो आ गया K3 K4 अपॉन K5। सिंस K1 is very small, this equation is frequently very large. It represented the average amount of reactant transferred each time the initiating step occurs. I hope this video is useful for you. Thank you very much.